Hello my dear student, in this lecture video we discuss about colloidal system. It is a part of surface chemistry, chapter number 5, class 12th. तो कोलोइडल सिस्टम समझने से पहले हम लोग ये समझें कि यदि हम किसी कंटेनर में वाटर ले लिए, H2O लिए, और इस कंटेनर में आपकी मर्ज़ी चलेगी। आप चाहे ऐड करो साल्ट, चाहे ऐड करो शुगर, चाहे आप ऐड करो एथिल एल्कोहल ऐड कर लेना, चाहे यूरिया ऐड कर लेना, कोई भी ऐड करो, कोई एक ऐड करो। अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप सब लोग जानते हैं ये सब सारे क्या हैं, ये सारे सल्यूट हैं। और आपका ये वाटर बोलो क्या है, तो सॉल्वेंट है कि नहीं है। अब इसी वाटर में बताओ, इसमें से कोई एक सल्यूट उठा के इसमें डाल देना है, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, कुछ टाइम के बाद कोई भी जो सलूशन आप डाले होंगे पूरी तरीके से इस वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। तो पहले तो ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा, मिसिबल होता है, और कंप्लीटली मिसिबल होगा तो पूरा का पूरा सलूशन एक वन फेज में होगा। पूरा का पूरा क्या होगा, वन फेज सलूशन बनेगा। चाहे इस सलूशन में सपोज कर लो कितना सलूशन बना हुआ है, अगर इसके किसी भी पार्ट का मर्जी हो यहाँ का, चाहे मर्जी हो यहाँ का, चाहे आपकी यहाँ हो, चाहे कहीं भी मर्जी हो, कहीं का आप सैंपल उठा के ले लेना, जहाँ का भी सैंपल लोगे देखोगे सारे जगह के सैंपल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उठा के देख लेना, डेंसिटी हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ के उठा के देख लेना, सारे जगह की प्रॉपर्टी सेम आएगी। इसलिए यह सलूशन बताओ कौन सा सलूशन होगा, होमोजीनियस सलूशन बनेगा। होमोजीनियस सलूशन का फॉर्मेशन होगा। और होमोजीनियस सलूशन का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सॉल्यूट है ना, इसके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, वो लेस दैन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, लेस दैन 1 नैनोमीटर होती है। इतना छोटी कितना छोटी बताऊं हम, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। आप इसे नेक्ड आई से जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसके पार्टिकल को आप देख नहीं पाओगे। आप इवन माइक्रोस्कोप लगा लेना ढंग से, तब भी ये जल्दी दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे होते हैं। तो इसलिए ये होमोजीनियस बनाते हैं, वन फेज सिस्टम होता है। तो ऐसे सलूशन को आप अंतिम बार याद कर लेना कि यदि पार्टिकल की साइज लेस दैन 1 नैनोमीटर हो गए तो जो हमारा सलूशन बनेगा बताओ, उसे आप सभी लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, उसे ट्रू सलूशन बोलते हैं, ट्रू सलूशन कहते हैं। इधर की बात इधर छोड़ो, आओ ज़रा इधर। यदि ऐसा हो जाए कि पार्टिकल की साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा की हो जाए, अगर साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तब बताओ क्या होगा। तब जो सलूशन बनेगा, साइज़ बड़ी है तो याद रख लेना, इसमें आपको ऐड करना है। आप ऐड कर लेना, आपकी मर्ज़ी जो भी चले। आप क्ले ऐड कर लो, क्ले ऐड कर लेना, सैंड ऐड कर लेना, आप ऐड कर लेना कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर लेना, चाक का पाउडर ऐड करो, मिलाओ इसमें। आप देखोगे कि आप जब इसको वाटर में
इसको वाटर में मिक्स करोगे तो आप देख पाओगे कि जब इसको मिक्स करके अच्छे से स्टार करते रहेंगे तो देखेंगे कि लगता है कि पूरा मिल गया है। लेकिन जैसे ही स्टायरिंग रोकेंगे कुछ टाइम के बाद जल्दी ही सारे जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं नीचे की ओर सस्पेंडेड हो जाएंगे, नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे। वाटर अलग और आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है अलग अलग हो जाएगा, नज़र आने लगेगा। और इसके पार्टिकल को जब आप मिलाओगे तो इसके पार्टिकल को नेक डाई से भरपूर देख पाओगे, पूरा पूरा दिखाई देगा। और इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को आप बोल देना कि जिनके पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होगी, ऐसे पार्टिकल को सस्पेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सस्पेंशन। और जितने सिरप होते हैं, देखते हैं होंगे आप लोग, जो भी बच्चों की दवा लेने जाइए, डॉक्टर या मेडिकल वाला तुरंत आपको सिरप दे देगा। और सिरप आप देखते होंगे तो डॉक्टर कहता है खूब हिला के, एकदम हिला के बच्चों को पिलाना है। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, दवाई का जो सॉलिड पार्टिकल है सेटल डाउन हो जाते हैं। मिक्स करके ही पिलाना चाहिए, नहीं तो पता चला हिलाएंगे नहीं तो पनिए पिला रहे हैं ऊपर का। तो सस्पेंशन, जितने सिरप होते हैं वो सस्पेंशन के एग्जाम्पल होते हैं, वो सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिस्टम होगा हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। इनके पार्टिकल को आप नेकटाई से देख सकते हो। अगर अलग अलग इसके कंटेनर के अलग अलग एरिया से आप इसके सैंपल को निकाल के चेक करोगे तो प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आएंगे। तो आप अभी देखा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, आपने देखा सस्पेंशन क्या होता है। अब आप देखोगे कोलोइडल सिस्टम क्या होता है। कोलोइडल सिस्टम, अब इधर की बात इधर छोड़ो, उधर की उधर, अब इधर आ जाओ कोलोइडल सिस्टम पे। तो ये इंटरमीडिएट होता है ट्रू सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। तो इट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, पहली बात। और इसके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर इस रेंज में पार्टिकल की साइज है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कोलोइड्स बनेगा। क्या बनेगा? कोलोइड्स बोल दो, डिस्पर्जन बोल दो। और यदि आपका कोलोइड्स बनेगा तो आप कोलोइड में यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डिस्पर्जन फेज और डीपी, और यहाँ पे बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम डीएम, डीपी और डीएम किसको बोलेंगे? या जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोलोइड्स का ही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे प्रोटीन प्लस वाटर, जैसे प्रोटीन और वाटर, तो प्रोटीन क्या है? वाटर। तो यहाँ पे प्रोटीन आपका डीएम है और वाटर क्या है? डीपी है। जैसे गोल्ड पाउडर, अगला एग्जांपल है गोल्ड पाउडर प्लस H2O। तो यहाँ पे H2O क्या है? डीएम है, और गोल्ड पाउडर क्या है? डीपी है। जैसे और एग्जांपल लें, स्टार्च प्लस वाटर, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च आपका डीपी होगा और वाटर क्या होगा? डीएम होगा। तो इधर की ध्यान से समझ लेना कि जब ये सॉल्यूशन बनता है तो पार्टिकल आपको नेक डाई से नहीं दिखाई देंगे। एक तरीका है, कौन सा? कि जिस कंटेनर में रखे रहेंगे, अगर वो ग्लास का है, अगर लिक्विड फेज में है, वो ग्लास का है, तो जब उसमें टार्च मारेंगे
टार्च जलाएंगे, टार्च की लाइट उस पर डालेंगे तब वो पार्टिकल दिखाई देंगे। आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि घरों में बैठते होंगे, जब सूरज की रोशनी आती है, कहीं पे कोई होल होता है तो वहाँ से जो किरण आती है, सूर्य की रोशनी आती है, तो देखते होंगे कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। मतलब आपका जो एयर है, एयर में जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं, वो भी क्या है, कोलोइडल सिस्टम के एग्जाम्पल। जैसे ऐसे नॉर्मली देखेंगे नहीं दिखाई देंगे, जब उस पर लाइट आती है तो दिखाई देते हैं। तो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, लाइट पास करेंगे इसके सोल्यूशन में तो ये दिखाई देंगे। इसी में इतना आपको समझ में आ, जैसे ही टार्च मार अंधेरे कमरे में देखेंगे, ऐसे ही जनरल रूम में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं, टार्च मारिए, देखिए आपके एयर में कितने डस्ट पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कोलोइडल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो डिस्पर्जन फेज होता है उसकी साइज 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर होती है, तो जो सिस्टम बनता है वो कोलोइडल सिस्टम बनता है। इसी सोल्यूशन को कोलोइडल सोल्यूशन कहते हैं। अब इसी के बारे में हमारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। कोलोइडल सिस्टम हमारे सिलेबस में क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री के सिलेबस में कोलोइडल सिस्टम वाला पार्ट है। ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ना ही क्या है, सस्पेंशन है। तो आइए मैं इसको लेके चलता हूँ डिटेल में। अब मैं आपको लेके चलूँगा सीधा सीधा टाइप ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए टाइप ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन में मैं कहा था कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे डीपी और डीएम। डीपी क्या होगा, जिस सब्सटेंस या जिस भी मटेरियल को मिक्स करते हैं, ले करके मिक्स करते हैं, उसे डीपी कहते हैं। और जिसमें मिक्स करते हैं, जिसमें मिक्स करते हैं उसे डीएम। डीएम इज द दोज कंपाउंड इन विच डीपी आर मिक्सड। तो यहाँ पे अब देखिए कि डीपी यदि हमारा गैसियस फेज में होगा, अगर डीएम भी गैसियस फेज में होगा, तो गैस को गैस में, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में, हीलियम को हाइड्रोजन में, गैस को गैस में मिक्स करेंगे तो जो आपको पता है गैस पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है। अब 1 नैनोमीटर से कम हो गई तो गैस और गैस को मिक्स करेंगे तो आप गैस और गैस, यहाँ पे दोनों फेज गैसियस है, तो यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन बनेगा, ट्रू सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कोलोइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। कोलोइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा। फर्स्ट जो है एक कोलोइडल सोल्यूशन नहीं बनाएगा, इसके अलावा सारे कोलोइडल सोल्यूशन बनाएंगे। यदि हमारा डीपी डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो आपका कोलोइडल सोल्यूशन बनेगा। ये एग्जाम्पल हैं ग्लास और एलॉय। ग्लास और एलॉय, जो ग्लासेस होती हैं और जो एलॉय होते हैं जैसे ब्रॉन्ज, तो ये जो एलॉय होते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं कोलॉइड्स के। यदि डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे तो बताओ, ऐसे को गोल्ड सोल्यूशन एग्जाम्पल है। जैसे गोल्ड पाउडर सॉलिड में होता है, वाटर लिक्विड है, तो उसको मिक्स करेंगे तो गोल्ड सोल्यूशन बनेगा। गोल्ड सोल्यूशन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोलोइडल सिस्टम का, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है। डीपी यदि सॉलिड हो, डीएम गैस हो, किसी सॉलिड को गैस में मिक्स करिए जैसे डस्ट स्टॉर्म, तो ये क्या होता है कि ये भी एक तरीके का कोलोइडल सिस्टम है। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, जैसे फैट होता है, घी होता है, लिक्विड मिल्क में घी होता है और वाटर होता है, तो वाटर इन वाटर मतलब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, वाटर भी लिक्विड है
और घी भी लिक्विड है। तो एक क्या बन गया, मिल्क। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। डिस्पर्जन फेज लिक्विड हो, यदि हमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हमारा हो तो किसी लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो वो हो सकता है कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। जैसे यहाँ कहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे यहाँ देखिए चीज़ में चीज़ क्या होता है, ऊपर देखिए पूरा सॉलिड होता है और सॉलिड में क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड कहाँ है, जैसे चीज़ को आप पकड़ के ऐसे निचोड़ोगे तो उसमें से वाटर निकलेगा, है कि नहीं। उसमें घी भी होगा। जैसे शू पॉलिश है, ये भी इसका पॉपुलर एग्जांपल है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को किसी गैस में जैसे सस्पेंड कर दिया, जैसे जाड़ों के समय में फॉग होता है, मिस्ट होता है, तो एक इसके एग्जांपल हैं। लिक्विड इन गैस के एग्जांपल है, किसी लिक्विड हमारा डिस्पर्जन फेज है, गैस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो फॉग और मिस्ट किसके एग्जांपल हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। किसी गैस को लिक्विड में मिक्स कर दें, गैस को किसमें, लिक्विड में, जैसे फोम बनता है, सॉफ्ट बबल जो आते हैं, तो गैस क्या है, डिस्पर्जन फेज है, लिक्विड क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो फोम और सोप बबल भी कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। गैस इन सॉलिड, किसी गैस को सॉलिड में मिक्स कर दें, जैसे रबर किसका एग्जांपल है, कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इस तरीके से कितने टाइप हो गए, 9 नहीं 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। पहला टाइप हटाएंगे तो 8 टाइप बचेंगे। 8 टाइप क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। पहला क्यों नहीं है, क्योंकि गैस इन गैस है, या पूरी तरीके से कोई भी गैस किसी गैस में कम्प्लीटली मिसिबल होती है, और कम्प्लीटली मिसिबल होती है इसलिए ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक हेट्रोजीनियस। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।